सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। ताज़ा हमलों से वस्ती इसराइल में बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद वस्ती इसराइल का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। नाजरीन, जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसराइल में तबाही के इम्कानात बताए जा रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम हर वीडियो में सही इस्लाम की तालीम से आगाह करें कि कैसे अब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई तीसरी जंग अजीम 72 फ़िरकों के मौलाना साहब और ईसाइयों को आज हम फिर से दावत दे रहे हैं। आइए और अहमदिया जमात में शामिल हो जाइए। जी, अल्लाह का गज़ब इस दुनिया पर नाजिल होने वाली है। तबाही के शोले भड़क रहे हैं। आइए इस आग के भड़कते शोलों को तौबा की आंसुओं से ठंडा कर दीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए में पनाह लीजिए। उठिए और अल्लाह के साथ जिंदा ताल्लुक कायम कीजिए अगर अपने आप को इस आग के शोलों से बचाना चाहते हैं। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तीसरी आलमगीर तबाही की इंतहा इस्लाम के आलमगीर गलबा और इक्तदार की इब्तिदा होगी, और इसके बाद बड़ी सूरत के साथ इस्लाम सारी दुनिया में फैलना शुरू होगा और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये जान लेंगे कि सिर्फ इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और ये कि इंसान की नजात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के जरिए हासिल हो सकती है। खुतबात नासिर जिल्द अव्वल सफ़ा 933। हज़रत खलीफतुल मसीह तानी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यूरोपियन अक़वाम को जंग का अजाब घेर लेगा और गोया जंग इनके घरों के गिर्द खैमे लगा लेगी, और जिस कदर वो अमन के लिए कोशिश करेंगे और अमन अमन कह के चलाएंगे, इसी कदर पिघलता हुआ लोहा और तांबा इनके मुंहों पर डाला जाएगा। यानी अमन की पुकार तो होगी, लेकिन नतीजा तोपों के गोले और बम ही निकलेगा और इनके मुल्क रहाइश के काबिल ना रहेंगे, बल्कि बुरा ठिकाना बन जाएंगे। ये कौमें अमन की खातिर दूसरी कौमों के साथ दोस्तियां करेंगी, लेकिन इन दोस्तियों का नतीजा जंग ही निकलेगा, ना कि सुलह। तफसीर कबीर जिल्द 4। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो वो ज़माना चला आता है, बल्कि करीब है कि खुदा इस सिलसिले की दुनिया में बड़ी मकबूलियत फैलाएगा और ये सिलसिला मशरिक और मगरिब और शमाल और जुनूब में फैलेगा और दुनिया में इस्लाम से मुराद यही सिलसिला होगा। ये बातें इंसान की बातें नहीं, ये उस खुदा की वही है जिसके आगे कोई बात अनहोनी नहीं। तोहफा गुलर्दिया रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 182। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 5 ज़ल्ज़लों के आने के बारे में खुदा ताला की पेशीन गोई, जिसके अल्फाज ये है, मैं तुम्हें 5 बार इस निशानी का शानदार मजहर दिखाऊंगा। इस वही इलाही का मफहूम ये है कि खुदा ताला फरमाता है कि मेरे दावे की सच्चाई की गवाही देने के लिए और लोगों को मालूम हो जाए कि मैं उसकी तरफ से हूं, खुदा ताला 5 खौफनाक ज़ल्ज़ले बर्पा करेगा एक दूसरे के पीछे। मुख्तसर वक्फों से वो मेरे दावे की सच्चाई की गवाही देंगे और उनमें से हर एक को एक बार फिर जाहिर किया जाएगा। लोगों के दिलों पर उनका इतना खौफनाक असर पड़ेगा और उनकी ताकत, शिद्दत और तबाही इस कदर गैर मामूली होगी कि उन्हें देखने वाले अपने होश व हवास खो बैठेंगे। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस तरह गुज़श्ता जंग में जर्मनी तबाह हुआ, इटली बर्बाद हुआ, फ्रांस खत्म हुआ, इसी तरह अब जंग हुई तो रूस और अमरीका खत्म हो जाएंगे। तफसीर कबीर जल्द 5 सफ़ा 347। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो यकीन जानो कि जिस तरह पेशगोई के मुताबिक अमरीका और यूरोप में ज़लज़ले आए हैं, उसी तरह एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आएंगे और इनमें से कुछ क़यामत की तरह होंगे। इतने बड़े पैमाने पर मौत आएगी कि खून की नहरें बहने लगेंगी। परिंदे और चरने वाले जानवर भी बच नहीं पाएंगे। जब से ज़मीन पर इंसानों ने तबाही नहीं मचाई है, इससे ज़्यादा जगह तबाह नहीं होंगी। उल्टा हो जाएगा जैसे वो कभी आबाद ना हो, आसमान और ज़मीन दोनों में, कि शायद आपको इनसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। ए यूरोप तुम महफूज नहीं हो, ए एशिया ना तुम महफूज हो, और ए जवायर के बाशिंदों कोई मसनूई खुदा तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैं शहर को गिरते और बस्तियों को तबाह होते देख रहा हूं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और फिर भी ये सच है कि खुदा के अल्फाज अक्सर इस्तिआरों की शक्ल में होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर वो कहता है, मन काना फी हैदिही आमा फहुआ फिल आखिरत आमा, जो उस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में अंधा होगा। सूरा बनी इसराइल 1773। लिहाजा ये बहुत मुमकिन था कि ज़लज़ले से मुराद कोई और बड़ी आफत हो जिसमें ज़लज़ले की तमाम खुसूसियात मौजूद हों। फिर भी असल अल्फाज को तशरीह पर तरजीह हासिल है। पेशीन गोई का दायरा वसी था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे लफ्ज़ी तौर पर पूरा किया ताकि दुश्मन को जलील किया जा सके
اور یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں اس کے دوسرے پہلوؤں سے بھی انسان خود ہی اس کی پیش گوئی کرے، جیسا کہ پیشین گوئی میں کہا گیا ہے۔ اس طرح یہ پیشین گوئی ایک غیر معمولی واقعے کی پیشین گوئی کرتی ہے، اس کے بعد مختلف قدرتی اسباب کے نتیجے میں تباہی ہو سکتی ہے۔ اس طرح اس وقت بھی زلزلے کا کوئی خاص ذکر نہ ہوتا۔ پیشین گوئی کی بنیاد گھروں اور جگہوں کی غیر معمولی اور بے مثال تباہی ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ زلزلے کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ زمیمہ براہین احمدیہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 161۔ اس کا جو دوسرا حصہ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو جہاد کا، اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب جنگ اور قتال، اب چھوڑ دو جہاد کا، اب چھوڑ دو جہاد کا، اے دوستو خیال، اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب چھوڑ دو جہاد۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، فتویٰ فضول ہے، اب چھوڑ دو جہاد۔